नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। यूं तो मकर संक्रांति के मौके पर नदियों के किनारे जहां तहां मेले लगते हैं, लेकिन बाबा बागनाथ की नगरी बागेश्वर में हर साल आयोजित होने वाली उत्तरायणी की रौनक ही कुछ अलग होती है। उत्तराखंड में बागेश्वर की मान्यता तीर्थराज की है। भगवान शंकर की इस भूमि में सरयू और गोमती का भौतिक संगम होने के साथ साथ लुप्त सरस्वती का भी मानस मिलन है। नदियों के इस त्रिवेणी के कारण ही उत्तरांचल वासी बागेश्वर को तीर्थराज प्रयाग के समान मानते आए हैं। 14 जनवरी से उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में उत्तरायणी मेला शुरू हो गया है। हर साल मकर संक्रांति के पवित्र मौके पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में ये मेला आयोजित किया जाता है। ये बागेश्वर, रानीबाग और हंसेश्वरी समेत उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कई स्थानों पर आयोजित किया जाता है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ा कौतिक बागेश्वर का ही माना जाता है। बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर पवित्र बागनाथ मंदिर का मैदान एक हफ्ते तक चलने वाले कौतिक का स्थान बन जाता है। दरअसल जिन्हें शहरों में मेला कहा जाता है, उसे ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कौतिक कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौतिक के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है। हमारी संस्कृति को याद करना, यानी उसे याद करना जिसे हम भागते लाइफस्टाइल में कहीं दूर छोड़ आए हैं। इसमें स्थानीय कला, बोली, भाषा, गीत, संस्कृति पर चर्चा होती है। हर साल 14 जनवरी से बागेश्वर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्थानीय कलाकार, गायक इस कौतिक के माध्यम से अपनी कला को दिखाते हैं। और सामान्य सी बात भी है कि कौतिक में तो आवश्यकता भी उन्हीं लोगों की होगी जो इस सब चीज से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बार के बागेश्वर के उत्तरायणी कौतिक में हमें कुछ हटकर देखने को मिला। इस बार बागेश्वर में पंजाबी सिंगर जस्सी गिल और बब्बल राय को कौतिक का हिस्सा बनाया गया। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इतने पवित्र मौके पर स्थानीय कलाकार को छोड़कर क्यों पंजाबी सिंगर को मौका दिया गया। एक तरफ जहां इस कौतिक से हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर पंजाबी सिंगर को बुलाना और अपने रीजनल आर्टिस्ट को एक साइड में रख के ऐसे ही बाहर की संस्कृति को प्रमोट करना कितना सही है और कितना गलत। इन सब में एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह उत्तराखंड के कौतिक में पंजाबी सिंगर को हिस्सा बनाया गया है, उसी तरह क्या पंजाब के कार्यक्रम में उत्तराखंड के किसी भी लोक गायक को कभी भी बुलाया गया? क्या कभी वहां पर कुमाऊनी गीतों को प्रमोट किया जाता है? यहाँ तो स्थिति ये है कि कलाकारों के पैसों पर 2 से 3 साल तक संस्कृति विभाग कुंडली मार के बैठ जाता है। कलाकारों को अपने हक के पैसे मांगने के लिए भी बार बार शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं कि साहब प्रोग्राम करवाए तो साल बीत गए हैं, लेकिन पैसे अभी तक नहीं मिले। कई बार तो स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि प्रशासन फ्री में ही स्थानीय कलाकारों से प्रस्तुतियां दिलवाता है और इसके एवज में ये कह देता है कि हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, इस मंच पे आपको खड़े होने को मिल रहा है, वो भी बड़ी बात है। लेकिन जस्सी गिल और बब्बल राय को पहले ही मोटी रकम दी जा चुकी होगी। ऐसे में यहाँ के कलाकारों की अनदेखी कर शासन प्रशासन पंजाबी गायकों को मंच दे रहे हैं। इसके पीछे अधिकारियों की क्या मजबूरी हो सकती है, इसका ठीक अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल नहीं है। यहाँ हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बस अपनी संस्कृति की उन्नति की बात कर रहे हैं, उसके विकास की है, उसकी संस्कृति कला को बचाए और बनाए रखने वाले लोगों के जीवन यापन की है। यहाँ कलाकारों के जीवन यापन की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि सभी जानते हैं कि स्थानीय कलाकारों की आर्थिक स्थिति क्या है। जिस कला संस्कृति के नाम का दम भरकर हम उत्तरायणी मेले पर गौरवान्वित हो रहे हैं, वहां हमारे कलाकारों को जो जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। लंबे समय से न केवल उत्तराखंड बल्कि देश भर के राज्यों से भी लोग इस मेले का आनंद उठाते हैं। संस्कृति और व्यापारिक आदान प्रदान भी मेलों का एक लक्ष्य है। फिलहाल जस्सी गिल, जो कि पिछले साल अन्नदाताओं के लीडर बने हुए थे और केंद्र सरकार के खिलाफ फार्मर्स बिल के अगेंस्ट किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे, उत्तराखंड सरकार के मेहमान बने थे। ये विवाद सोशल मीडिया पर जोर पकड़ रहा है। इसका क्या समाधान उत्तराखंड सरकार निकालती है, ये अब देखना दिलचस्प होगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर लौटेंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।